बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके वीडियो लेक्चर्स के साथ मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर मिस सईदा सजा मुज़फ़्फ़र। ये हमारा वीक नंबर 5 और लेक्चर नंबर 9 है। हम हमेशा की तरह अपने काम को आगे लेकर चलेंगे और आज एक नया सबक पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे साथ मिलकर खूब इंजॉय करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे एक बात बताएं, आप सब जैसे अपने घरों में रहते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई ऐसा काम करने वाला हो, यानी जैसे घर के काम मामा करती हैं, बाहर के काम बाबा करते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि घर में कोई काम ऐसा करने वाला हो जिसमें आपकी मामा ने करना हो, वो भूल गई हो और बाद में उनका वो काम हो गया और वो हैरान हो? होता ही है ना, जैसे अब घर में मामा के पास बहुत सारे काम है करने को, आप मामा की हेल्प करा दें और बाद में मामा को सरप्राइज़ हो जाएं, सरप्राइज़ दें, मामा सरप्राइज़ हों कि ये किसने किया है मेरा काम, एकदम हैरान हो जाएं। ठीक है, तो वो पता चलता है जी आपने किया है, या आप बताते हैं मामा ये काम तो मैंने किया है, ठीक है, और वो खुश हो जाती हैं। या कभी ऐसा हुआ है मिसाल के तौर पे आपका कोई जैसे होमवर्क है, सम टाइम हो जाता है इंसान के साथ कि कोई होमवर्क किसी वजह से रह गया, आपने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन कभी याद ना रहा, कोई होमवर्क भूल गए करना, या कहीं जाने की वजह से कोई होमवर्क मिस हो गया, तो अगले दिन जब आप स्कूल में जाएं तो आपका होमवर्क किसी ने कर दिया हो, ठीक है, और आप स्कूल जाएं देखें और हैरान हो, या आप स्कूल जाएं आप सोचें आप तो आज डायरी लाना भूल गए हैं और आज आप उर्दू की बुक लाना भूल गए हैं, साइंस की बुक लाना भूल गए हैं, आज आप कैसे पढ़ेंगे? स्कूल पहुंच के आपको याद आया, आपको अपना बैग चेक करना याद नहीं रहा, तो जब आप क्लास में जाएं अपने लेक्चर के दौरान देखें तो वो आपकी बुक आपके बैग में हो, आप हैरान होते हैं ये काम किसने किया? ऐसा होता है ना, यकीनन सबके साथ होता होगा। तो बच्चों, आज हम इसी से मुतल्लिक एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सबक नंबर 2। आइए, ये जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबक नंबर 2, सारे काम कौन कर जाता था। सबक नंबर 2, सारे काम कौन कर जाता था। ठीक है, आइए सबसे पहले इमला के अल्फाज करते हैं। इमला के अल्फाज हैं, सबक नंबर 2, सारे काम कौन कर जाता था। जैसा कि मैंने पहले बताया, अब हमेशा की तरह हम इमला के अल्फाज रिपीट करेंगे। मेरे साथ आप सब भी वीडियो देखने के साथ इसको रीड करेंगे। खामोशी, खामोशी, हैरत, हैरत, कोशिश, कोशिश, खबर, खबर, ज़िम्मेदारी, ज़िम्मेदारी, खलीफा, खलीफा, मामूल, मामूल, पहचान, पहचान। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। खामोशी, हैरत, कोशिश, खबर, ज़िम्मेदारी, खलीफा, मामूल, पहचान। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, अपनी लुगत लेनी है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, आप जो लुगत क्लास 3 में भी पढ़ के आए हैं और वही लुगत आपको क्लास 4 में जो है लगवाई गई है। ये इस लुगत में आपको पता है, इसमें से आप अपने अल्फाज के मायने तलाश करते हैं। आपने इनमें से कोई से 3 मायने, कोई से 3 अल्फाज जो आपको इजी लगें वो लेके उनका लुगत में से मायने तलाश करना है और उसका जुमला बनाना है, वर्बली उसको रिपीट करना है और इन अमला के अल्फाज को अपनी कॉपी में जिस तरह हमेशा करते हैं लिखना है। उसके बाद आता है, आइए सबक की तरफ हम अब आते हैं। अब हम सबक पढ़ते हैं जी। सारे काम कौन कर जाता था। मुसलमानों के पहले 4 खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। मुसलमानों के 4 खलीफा हैं, ठीक है, मुसलमानों के पहले 4 खलीफा खुलफाए राशिदीन कहलाते हैं। क्या आप इनके नाम जानते हैं? आप सबको पता है ना, हमारे 4 खलीफा हैं। हमारे कितने खलीफा हैं? 4, ठीक है, और उन 4 खलीफा को क्या कहा जाता है? खुलफाए राशिदीन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को उनके नाम पता है? उम्मीद करती हूँ सबको ही पता होंगे, लेकिन मैं आप सबको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले खलीफा कौन है? हज़रत अबू बकर सदीक। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी।
चौथे खलीफा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये 4 खलीफा हैं हमारे। आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं। मदीने के करीब एक अंधी बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वो बेचारी बहुत कमज़ोर और गरीब थी। उसके घर में उसके सिवा कोई और न था जो उसकी मदद करता और उसका ख्याल रखता और उसका कामकाज करता। हज़रत उमर फ़ारूक को जब इस बूढ़ी औरत के बारे में पता चला तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर रोज़ सुबह सवेरे बुढ़िया के घर जाते, उसके घर में झाड़ू देते, पानी भरते, ज़रूरत की चीज़ें बाज़ार से लाकर रख देते। बुढ़िया तो बेचारी अंधी थी, उसे पता भी ना चलता और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खामोशी से उसके सारे काम करके चुपचाप चले जाते। एक अरसे तक उनका यही मामूल रहा। एक दिन हज़रत उमर जब बुढ़िया के घर आए तो देखा कि घर में झाड़ू भी दी जा चुकी है, मटकों में पानी भी भरा हुआ है और ज़रूरत की हर चीज़ भी घर में मौजूद है। अब तो इन्हें बड़ी हैरत हुई कि आखिर मुझसे भी पहले आकर ये सारे काम कौन कर गया है। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन भी। बुढ़िया बेचारी तो अंधी थी, उसे क्या खबर कि कौन आता है और ये सारे काम कर जाता है। इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि मुझे छुपकर ये राज जानने की कोशिश करना चाहिए। स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आपने सबक में क्या पढ़ा कि हमारे 4 खलीफा हैं, जैसा कि मैंने आपको 4 खलीफा के नाम बताए। सबसे पहले हज़रत अबू बकर सदीक, दूसरे हज़रत उमर, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे हज़रत अली। ठीक है, हमारे कुल 4 खलीफा हैं, चौथे हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब हमने ये सबक पढ़ा। अब इसमें आपने क्या पढ़ा है कि एक अंधी बुढ़िया थी। अंधी यानी जो देख नहीं सकती थी, बहुत बुजुर्ग औरत थी, वो अकेली घर में रहती थी। उसके साथ उसके घर में कोई भी नहीं रहता था। ना वो देख सकती थी, ना वो चल फिर सकती थी, ना वो कुछ कर सकती थी। ठीक है, तो हज़रत उमर फ़ारूक अक्सर उस औरत के घर जाते, उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आते, उसकी ज़रूरत की चीज़ें घर ला कर रखते, उसके घर की साफ़ सफाई करते, झाड़ू देते और उसके लिए पानी पीने को मटकों में भर कर रख देते। ठीक है, अब एक दिन ऐसा हुआ कि इनके आने से भी पहले कोई काम उस बुढ़िया के घर का करके चला गया। हज़रत उमर फ़ारूक को बहुत हैरत हुई कि ये क्या हुआ है, मेरे से पहले भी कौन आकर बुढ़िया के काम करके चला गया, बुढ़िया तो कर नहीं सकती। अब हज़रत उमर फ़ारूक ने इस राज को जानने की कोशिश की। अब आपको भी हैरत हो रही है ना कि आखिर सारे काम कौन करके चला गया। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और आप मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे कि सारे काम कौन करके चला गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब ने जहाँ तक आज मैंने आपको सबक पढ़ाया है, यहाँ तक इस सबक को मुकम्मल तौर पर इस सबक को पढ़ना है और 2 से 3 बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इमला के अल्फाज आपने अपनी कॉपी में हमेशा की तरह लिखने हैं। और अब आते हैं इमला के पैराग्राफ की तरफ। सफ़ा नंबर 4 पे इमला का पैराग्राफ है, मदीने के करीब। ये देखें, इसी पेज पर सारे काम कौन कर जाता था। ये देखें, मदीने के करीब एक अंधी बुढ़िया की झोंपड़ी थी। वो बेचारी बहुत कमज़ोर और गरीब थी। उसके घर में उसके सिवा कोई और ना था जो उसकी मदद करता और उसका ख्याल रखता और उसका काम काज करता। स्टूडेंट्स, आपका जो है इमला का पैराग्राफ, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, आपने क्या करना है, हमेशा की तरह इमला के अल्फाज और इमला का पैराग्राफ अपनी कॉपी में राइट करना है और इस सबक को 2 से 3 मरतबा पढ़ना है। आइए अब अपने अगले काम की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5-6। आइए ये देखिए, हम ढूंढते हैं सवाल नंबर 5-6। ये है सवाल नंबर 5, नज़र आ रहा है। ठीक है, मंदरजा झैल जुमलों को है और हैं की मदद से मुकम्मल कीजिए। आपने ये जुमले मुकम्मल करने हैं, ये खाली जगह हैं। ठीक है, इन जुमलों को मुकम्मल करना है कि कहाँ पर हैं लगेगा और कहाँ पर है लगेगा। बच्चे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार गए, हैं आएगा या हैं आएगा, ये आपने इस तरह से मुकम्मल करना है। और उसके बाद अगले पेज पर आ जाएं। सवाल नंबर 6, जुमलों को थी और थी की मदद से पूर्ण करें। यानी ये भी खाली जगह है, इसमें भी आपने जुमलों को थी और थी की मदद से मुकम्मल करना है।
बच्चियाँ खेल रही, यहाँ थी आएगा या थी, इस तरह से आपने इसको मुकम्मल करना है। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आप सब ने सबक को 2 से 3 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद इमला के अल्फाज और इमला का पैराग्राफ याद करके अपनी कॉपीज़ में लिखना है और साथ सवाल नंबर 5 और 6 जैसा कि आपको बताया गया है वो अपनी किताब पर हल करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।